नमस्कार। प्रो क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की। एक साथ 3 राशियों की बात होगी। तीनों राशियां जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तीनों राशियों की बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे उन सभी व्यूवर्स के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं, उनके लिए एक खास सूचना कि बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के इस ग्रुप में अगर आप चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्लास, चार्ट रीडिंग, मैजिक ऑफ प्रेडिक्शन वो आने वाले दिनों में हम शुरू करने जा रहे हैं। किसी के मन में अगर ये बात आती है कि हमको ज्योतिष का ABCD ही नहीं आता, क्या हम प्रेडिक्शन करने की कला तक पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अगर आपके मन में ज्योतिष के प्रति भावना जग रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्योतिष अब आपके जीवन में आ रहा है। ये डिवाइन साइंस है। ये तभी आएगा जब आपके प्रारब्ध के कुछ कर्म, आपके सितारे, आपके ग्रह नक्षत्र इसकी परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे। इसलिए मन में इस हिचक को निकाल दीजिएगा कि आपको ज्योतिष की ABCD नहीं आती तो आप कैसे सीख पाएंगे। हम ज्योतिष की जिस पद्धति की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो है भृगु नंदी नाड़ी, जो फॉर्मूले से चलती है। बहुत सहज है, सरल है। कुछ बेसिक चीजें आपको पता चल जाएगी, उसके बाद आप इसको बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। और जब हम चार्ट की बात करेंगे तब आपको आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि 5 मिनट के अंदर में आप बहुत कुछ बता सकते हैं। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बीएनएन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे। आपको फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, किस तरह से ये कोर्स चलेगा, किस तरह से इसमें आप आगे बढ़ेंगे, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए अब आज के विषय की बात करते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। देखिए, सबसे पहले हम इसमें समानता की बात कर लेते हैं कि तीनों राशियों में समानता क्या है। पहली समानता है कि तीनों राशियां जल तत्व की है, यानी वाटर एलिमेंट। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता जैसे हम कहते हैं ना कि सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये तीनों राशियां सात्विक है। तीनों राशियों के जातकों को कोल्ड कफ से संबंधित तकलीफ होने की संभावना अधिक रहती है। इसमें विशेषकर कर्क राशि और मीन राशि दोनों के लिए कोल्ड कप की समस्या कुछ अधिक रहेगी। वृश्चिक राशि में इतना नहीं रहेगा क्योंकि वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल है। लेकिन कर्क और मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधित बात करेंगे तो कोल्ड कप की समस्या अधिक रहेगी। इमोशन, भावनात्मक, ज्यादा गहराई से डूबना, संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता, ये चीजें ज्यादा रहेगी। विशेषकर ये भी कर्क और मीन में अधिक रहेगी। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, लेकिन इसका मालिक मंगल है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी उग्रता आ जाएगी। जब हम राशि की बात करेंगे तब हम इसका खुलासा करेंगे। तो हमने दो चीजें बताई कि जल तत्व की राशि है तीनों राशियां, और तीनों राशियां सात्विक है। ठीक है, अब हम एक एक राशि से संबंधित थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा और इनमें अंतर क्या है वो भी पता चल जाएगा। जल तत्व की राशियों में 3 राशियां और तीनों राशियों में क्या समानता, क्या असमानता, अब इस पर बात करेंगे। देखिए, कर्क राशि। कर्क राशि
एक बात हमेशा कहते हैं जब भी राशि की बात करते हैं कि राशि के कैरेक्टर के साथ राशि के अधिपति ग्रह को सबसे पहले पकड़िए। उस अधिपति ग्रह के कैरेक्टर ही उस राशि के कैरेक्टर में समाहित हो जाते हैं और विशेष प्रभाव डालते हैं। एक तो राशि का प्रभाव, कौन सा तत्व है, मूवेबल है कि स्थिर है कि ड्यूल है, यह प्रभाव। दूसरा, उस राशि के अधिपति ग्रह का प्रभाव। तीसरा, उस राशि के 30 डिग्री के अंश में जो नक्षत्र आते हैं उसका प्रभाव, यह महत्वपूर्ण होता है। तो इस राशि का अधिपति है मून, चंद्रमा। नोट करते जाइएगा। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा, मून। चंद्रमा किसका कारक है? देखिए, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा के साथ आपके इमोशन जुड़ जाते हैं। चंद्रमा निरंतर चलने का कारक है। चंद्रमा के साथ आपकी ट्रेवलिंग जुड़ जाती है। चंद्रमा आपकी माता का कारक है। मदर को चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा दूध का कारक है, लिक्विड का कारक है, पानी का कारक है, वाटर। अब देखिए, एलिमेंट भी वाटर, अधिपति ग्रह चंद्रमा, तो यहां पर भी वाटर आ गया। तो कर्क राशि के जातकों का जो आवास होगा वो पानी के आसपास होने की संभावना अधिक रहेगी। इनका मन पानी के आसपास रहने का करेगा क्योंकि वाटर एलिमेंट है। ठीक है, लिक्विड, दूध, इन सब का प्रतिनिधि चंद्रमा, मोती, पर, इन सब का प्रतिनिधित्व चंद्रमा। अब कर्क राशि मूवेबल राशि है, मूवमेंट वाली है, और चंद्रमा भी मूवमेंट का है। तो कर्क राशि के जातक थोड़ा विचरण अधिक करेंगे, चाहे सोल ट्रेवलिंग हो, घूमने के शौकीन होंगे, ये ट्रेवलिंग मूड में रहेंगे क्योंकि चर राशि मोमेंट वाली राशि, और इसका मालिक भी चंद्रमा, जो कि हमारे जो 9 प्लेनेट है उसमें सबसे ज्यादा फास्ट 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है, 30 डिग्री का ट्रांजिट पूरा कर लेता है। तो इस लिहाज से चंद्रमा के जो कारक तत्व है वो कर्क राशि के जातकों में विशेष आएंगे। मोमेंट आएगा, इमोशन आएगा, मूड स्विंग आएगा। मूड स्विंग ये भी चंद्रमा की पहचान है। कभी खुश, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उदास। संवेदनशीलता आएगा, कलाकारी आएगी, चित्रकारी आएगी, कविता आएगी। ये सारी चीजें कर्क राशि के जातकों में चंद्रमा की वजह से इसका इफेक्ट अधिक दिखेगा। अब क्या सारा इफेक्ट यही होगा? नहीं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि में 0 से 30 डिग्री, जो इसकी कर्क राशि के 30 डिग्री के अंश है, उसमें जो नक्षत्र आएंगे, अब हम उनकी बात करेंगे। अब हम उनका प्रभाव पकड़ेंगे। तो चलिए अब हम नक्षत्रों की बात करते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, वैसे बहुत सामान्य चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। नोट न भी करें, समझ लें, उसी से काम हो जाएगा। देखिए, हमने जब राशि चक्र की बात की थी, सबसे पहले हमने मेष राशि की बात की थी, तब 0 से 30 डिग्री की बात हुई थी। उसके बाद 30 से 60 डिग्री तक ये सफर आया। उसके बाद 30 अंश यहाँ जुड़े तो 90 डिग्री आया। अब क्या होगा? अब 90 से 120 डिग्री। ठीक है, सब जगह 30-30 डिग्री का खेल है। 30-30 डिग्री चलते चलते आपका सफर 360 डिग्री का होता है। तो अभी हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं। चौथा घर, चौथी राशि, चौथा घर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आपके घर का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का प्रतिनिधित्व करता है,
और मदर का प्रतिनिधित्व करता है माँ। यहाँ पर चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क राशि, तो कर्क राशि में चंद्रमा की खुद की राशि माँ का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें इसमें देखिए, नक्षत्र की बात करने से पहले हम एक बहुत सामान्य बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कर्क राशि के जातकों का अटैचमेंट अपने घर से रहेगा। भले ही ये घूमते रहें, भले ही ये घर से बाहर रहें, लेकिन घर से अटैचमेंट रहेगा। कर्क राशि के जातकों का अपनी माँ के साथ विशेष अटैचमेंट रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इस राशि का कारक है। अब विशेष प्रभाव कहां पड़ेगा? अब हम नक्षत्रों की बात करते हैं। चलिए, अब हमको नक्षत्र देखना है 30 डिग्री यानी 90 से 120 डिग्री के बीच में जो नक्षत्र आएंगे, अब हम उनकी बात करेंगे। 30 डिग्री के इस अंतर में जो नक्षत्र आएंगे, जो इस राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे, सबसे बड़ा प्रभाव तो आया चंद्रमा का। अब जो प्रभाव आएगा वो 90 डिग्री से 120 डिग्री का जो ये सफर है चंद्रमा का, 30 डिग्री अंतराल, इसमें नक्षत्र कौन से हैं? इसमें पहला नक्षत्र है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 अंश गुरु का, पुनर्वसु। अब यहां पर अगर किसी जातक का जन्म 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 तक होगा, तो इस जातक में गुरु के प्रभाव आ जाएंगे। अब गुरु ग्रह के जो भी कारक तत्व हैं, उपदेश देने वाला, ज्ञान देने वाला, नेतृत्व करने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बात करने वाला, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल लाइन में, ये सारी गुरु की बातें इसके अंदर आ जाएगी। 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 अंश तक अगर कर्क राशि में किसी का जन्म है, यानी 90 डिग्री से 93 डिग्री 20 तक, इसको आप ऐसे समझिए, क्योंकि कर्क राशि 90 डिग्री के बाद शुरू होती है। ठीक है, अब बाकी, अब इसमें जब हम 13 डिग्री 20 अंश जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे, तब आ जाएगा शनि का नक्षत्र, यह है पुष्य नक्षत्र। अब यहां पर बात आ जाएगी शनि की। अब इस व्यक्ति में चंद्रमा के साथ, राशि के कारक तत्व के साथ शनि की जो बातें हैं, वो सारी बातें शनि की आ जाएगी। कर्म प्रधानता आ जाएगी, थोड़ा शनि आलस्य देता है, आलस्य आ जाएगा, थोड़ा संघर्ष आ जाएगा, प्रोफेशन शनि वाला होने की संभावना रह जाएगी, जॉब के क्षेत्र में हो सकता है इच्छा ज्यादा हो जाए, नौकरी पेशा लोग नौकरी की तरफ ध्यान आकृष्ट हो जाए। तो ये चीजें शनि से संबंधित जितने भी कारक तत्व है, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब इसमें 13 डिग्री 20 और जुड़ जाए, आगे बढ़ जाए हम, अब आ जाएंगे बुध के नक्षत्र, आ जाएगा आश्लेषा। आप इन सबको जोड़ोगे, ये हो गया 30 डिग्री का गैप। नक्षत्र आ गए गुरु के, शनि के, बुध के। तो गुरु शनि बुध का असर चंद्रमा पर, क्योंकि कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा, चंद्रमा का गुरु से अटैचमेंट होगा, तो थोड़ा सा उपदेश देने वाली बात, शिक्षा देने वाली बात, नेतृत्व करने वाली बात। शनि आ जाएगा तो कर्म क्षेत्र में ट्रेवलिंग आ जाएगी। शनि आ जाएगा तो थोड़ा माइंड में डिप्रेशन वाली स्थिति भी आ सकती है। चंद्रमा से संबंधित कर्म, क्योंकि शनि कर्म है, भृगु नंदी नाड़ी में, वैदिक ज्योतिष में भी शनि कर्म है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में शनि और चंद्रमा का जो योग है वो विष योग कहा जाता है। भृगु नंदी नाड़ी में इस तरह से बात नहीं कही जाती। ये जरूर कहा जाता है थोड़ा कर्म क्षेत्र में निरंतर बदलाव करने की भावना आ जाएगी, एक जगह स्थिर न रहे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बुध आ जाएगा तो बुध का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, तो ट्रेड में, कम्युनिकेशन में चंद्रमा का साथ जब जुड़ेगा तो बुध से संबंधित चीजें एक्टिव हो जाएगी। इस जातक की जो मनोवृत्ति है वो व्यापारिक हो जाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र का व्यापार कर सकता है, कमीशन के क्षेत्र का व्यापार कर सकता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जा सकता है, एजेंसी लाइन कर सकता है। तो ये सारी चीजें फिर इस व्यक्ति के साथ जुड़ेगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कर्क राशि जल तत्व की राशि और चंद्रमा साथ में, हमने एक बात कही थी कि जल तत्व प्रधान कर्क राशि के जातक जल के आसपास रहना अधिक पसंद करेंगे। इसमें एक तो कर्क और एक मीन। तो कहीं ना कहीं इन जातकों का पानी के साथ अटैचमेंट, पानी के आसपास रहने का इनको कुदरती एक संयोग मिलेगा। तो हम जब कर्क राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमने चंद्रमा की बात की क्योंकि अधिपति देवता है। इसके साथ हमने नक्षत्रों की बात की कि इस 90 से 120 डिग्री के बीच में जो नक्षत्र आते हैं उनका प्रभाव किस तरह से रहेगा। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। वैसे एक बात आपको बार बार कही गई है कि राशि का जो अधिपति ग्रह होगा प्रोफेशन में वो चीज जुड़ जाएगी, उसके साथ जो जो नक्षत्र अटैच होते हैं वो चीज जुड़ जाएगी। अब चंद्रमा जब इस राशि का अधिपति ग्रह है तो प्रोफेशन में क्या क्या चीज जुड़ेगी। देखिए, प्रोफेशन में मिनरल वाटर जुड़ जाएगा, प्रोफेशन में शिपिंग क्षेत्र जुड़ जाएगा, प्रोफेशन में मिल्क बूथ जुड़ जाएगा। चूंकि चंद्रमा चलता रहता है तो प्रोफेशन में ट्रांसपोर्ट जुड़ जाएगा। चंद्रमा के साथ दवाइयां भी जुड़ी है तो मेडिकल शॉप जुड़ जाएगा। चंद्रमा फूड का भी कारक है तो कहीं ना कहीं फूड भी जुड़ जाएगा। चूंकि इसके साथ हम देखते हैं कि इसमें शनि भी है, इसमें गुरु भी है, इसमें बुध भी है, तो इन तीनों की चीजें कहीं ना कहीं आ जाएगी। चंद्रमा है, होटल बिजनेस भी जुड़ जाएगा। चंद्रमा है, पर्ल मर्चेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसका चंद्रमा का जो रतन है वो पर्ल है, मोती, तो ये भी प्रोफेशन में आ जाएगा। ग्रोसरी शॉप प्रोफेशन में आ जाएगी। एग्रीकल्चर इसमें आ जाएगा, वेजिटेबल्स भी इसमें आ जाएगी। इस तरह से हमको ये देखना है कि उस राशि का अधिपति ग्रह कौन सा है, उस राशि में नक्षत्र किस किस ग्रह के आ रहे हैं, वो प्रोफेशन विशेष रूप से हो जाएगा। अब इसमें 30 डिग्री में सिर्फ 0 से 3 डिग्री 20 अंश तक गुरु रहे हैं, बाकी का 13 डिग्री 20 अंश तक शनि रहे हैं और बाकी के 13 डिग्री 20 अंश में बुध रहे हैं। तो उनका इफेक्ट इसमें विशेष रूप से आपको दिखेगा। अब बात करते हैं, प्रोफेशन की बात हमने कर ली। ये जो जल तत्व की जो राशियां हैं, तीनों राशियां, समानता की बात हमने की थी ना कि ये सात्विक है, ये वाटर एलिमेंट है। एक चीज समानता में और जुड़ जाएगी, इनकी जो दिशा है तीनों की वो नॉर्थ है। जब आप उत्तर की यात्रा करोगे और उसमें अगर आपको 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक, मीन का चंद्रमा मिल जाए तो वो सम्मुख चंद्रमा कहलाता है और वो उत्तर की यात्रा के लिए शुभ फलप्रद होता है। देखिए, चंद्रमा का महत्व मुहूर्त में बहुत अधिक है। यात्रा में ये नॉर्थ की तरफ जब आपकी यात्रा होती है तो कर्क, वृश्चिक और मीन ये चंद्रमा आपके लिए अतीव शुभ फलप्रद होता है। लेकिन दक्षिण की यात्रा में कर्क, वृश्चिक, मीन का पीठ पीछे का होता है, वो अशुभ कहा जाता है, घातक कहा जाता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन भी आपने समझ लिया। कर्क राशि का जो प्रतीक है वो है केकड़ा। अब केकड़ा को समझना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों में
अपने आसपास अपने खास लोगों के, अपने रिश्तेदारों के पोषण करने की, उनका संरक्षण करने की भावना बहुत अधिक होती है। यह राशि पोषण करने वाली है। जिस तरह से केकड़ा पोषण करता है, यह राशि संरक्षण करने वाली है, यह राशि केयर करने वाली है। इसलिए कर्क राशि के जातक बहुत सहृदयी होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं और बहुत केयर करने वाले होते हैं। कला प्रिय होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। लेकिन मोटी बात यही है कि ये दिल की आंतरिक गहराइयों से जुड़ते हैं और वहां पर अगर कहीं कोई इनके साथ कुछ गलत कर ले तो इनका दिल टूटता है। कर्क राशि के जातकों की एक विशेषता ये होती है कि ये प्रतिशोध लेना पसंद नहीं करते। ये दिल टूट जाता है, द्रवित हो जाते हैं, अकेले आंसू बहा लेते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रतिशोध लेने की भावना, बदला लेने की भावना ये विशेष रूप से नहीं होती, बहुत कम होती है। ये बहुत ही सेंसिटिव राशि है, बहुत ही संवेदनशील राशि है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। हमने प्रोफेशन की बात कर ली, हमने नक्षत्र की बात कर ली, हमने दिशा की बात कर ली। कर्क राशि के जातकों को वैसे तो कोल्ड की बात हमने कही थी, कोल्ड कफ ये तो तकलीफ होती है, लेकिन हेजा इससे ये डेथ तक करवा देता है, ये कहा जाता है। तो इस राशि में हेजा डेथ थ्रेट वाली बात कर सकता है। इस राशि के लिए यह बात विशेष रूप से कही गई है। इस राशि देखिए, वैसे चंद्रमा है, तो जब चंद्रमा है तो व्हाइट कलर है ही, लेकिन इसके साथ एक पिंक कलर इस राशि के लिए बोला जाता है, पिंक कलर। तो कर्क राशि के जातक अगर व्हाइट और पिंक कलर का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे उनका चंद्रमा, वो उसको एनर्जी मिलती है, वो यूज होता है। इस राशि के जो डेटीज हैं भगवान शिव हैं। भगवान शिव की पूजा इनको करनी चाहिए क्योंकि शिव जी के मस्तक में चंद्रमा है। तो शिव पूजा इनके लिए विशेष 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 उपयोगी है। शिव जी की पूजा के साथ साथ माता कमला और सिद्धि दात्री देवी, इनकी पूजा भी ये कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि कर्क राशि के जातकों की फ्रेंडली राशि कौन सी है, इनकी किस राशि के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है, कौन सी राशियां इनके लिए थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है, जिनसे इनकी बनती नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। वो राशियां कौन सी है? मित्र राशि और कुछ नहीं बनने वाली राशि, शत्रु तो नहीं बोलेंगे हम। मित्र राशि में देखिए, चूंकि जल तत्व की राशि है तो कर्क की वृश्चिक और मीन इनके साथ तो बनेगी बनेगी, लेकिन उसके साथ वृषभ राशि, इनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तुला राशि, कन्या राशि, इनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। इसके साथ वृश्चिक है ही है, मीन है ही है, ठीक है। जिनके साथ थोड़ी कम बनती है उसमें एक है मिथुन, है कुंभ, कुंभ से कम बनती है। उसके बाद सिंह से भी उनकी बहुत अच्छी नहीं बनती। कर्क राशि के बारे में जो भी एक तथ्यात्मक जानकारी जो आप सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है, वो हमने बता दी। अब हम बात करेंगे एक और जल तत्व की राशि वृश्चिक। इसका अधिपति देवता है
ग्रह देवता मंगल। अब मंगल की बात जैसे ही आ गई तो मंगल की बात आते ही एनर्जी आ गई, गुस्सा आ गया, आप ये कह सकते हैं कि थोड़े नेचर में जिद्दीपना आ गया। ये व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है, ये जिस काम को हाथ में ले लेता है उसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करता है। इसके अंदर भी भावना तो होती है, लेकिन भावना वो कर्क राशि वाली नहीं होती। भावना होती है लेकिन कर्क वाली नहीं होती। तो इस राशि में क्या होता है, इस राशि में अगर वृश्चिक राशि के जातक का आपने कहीं गलत कर दिया तो भाई साहब ये प्रतिशोध लेता है, क्योंकि मंगल है इसके साथ। इस राशि के जातक के अंदर ईर्ष्या की भावना भी होती है। इस राशि के जातक ज्यादा चतुर होते हैं अपना काम निकालने में। इनकी भावना भला करने की कम होती है, इनकी भावना अपना काम निकालने की अधिक होती है। लेकिन वृश्चिक राशि के जातक जल तत्व की राशि होने के बाद में भी ये इनके अंदर एक आप ये कहिएगा कि शारीरिक जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और मानसिक एनर्जी में ये भावनाओं में बहते नहीं है, ये अपना काम निकालते हैं। अगर कहीं कोई इनके साथ गलत करता है तो ये बराबर का हिसाब लेते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, और कंपटीशन में इनकी भावना बहुत ज्यादा ईर्ष्यात्मक हो जाती है। तो वृश्चिक राशि के जातकों में कहीं ना कहीं कमांडिंग नेचर आती है। ये जिससे प्यार भी करते हैं ना, तो वो उसको भी हुक्म के आधार पर, मतलब एक हुक्म चलता है कि आप इनसे मिलेंगे, इनसे नहीं मिलेंगे, आप यहाँ बैठेंगे, आप इतने बजे आएंगे। कहने का मतलब मंगल आ गया ना तो कमांडिंग प्रवृत्ति इनकी कुछ अधिक हो जाती है। इसकी वजह से ये कई बार अच्छे दोस्तों को भी खो देते हैं। मंगल की बात हमने कर ली, प्रोफेशन की बात करेंगे तब मंगल के जितने भी कारक तत्व हैं वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इस राशि के जो नक्षत्र हैं 210 डिग्री से 240 डिग्री इस राशि का क्षेत्र है। 30 डिग्री में नक्षत्र कौन से हैं? वृश्चिक राशि। तो सबसे पहला नक्षत्र आएगा विशाखा, 0 से 3 डिग्री 20 अंश तक, यानी 210 से 213 डिग्री 20 अंश तक। उसके बाद में आएगा अनुराधा, शनि का नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश तक, ये गुरु का नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र। और उसके बाद आएगा निष्ठा, यानी बुध का नक्षत्र। अब यहां पर जैसे हमने बात की वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि, मंगल इसका अधिपति ग्रह, मंगल के कैरेक्टर के साथ यहाँ पर गुरु के कैरेक्टर भी आ जाएंगे। इस 13 डिग्री 20 अंश पे शनि के कैरेक्टर आ जाएंगे, यहाँ पर बुध के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो के प्रोफेशन में हम शामिल होते देखेंगे। क्योंकि इस राशि के जातकों के अंदर एक बात और हो सकती है कि अपनी बात से भी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं सामने वाले को डंक की तरह चोट लगे। इनके शब्दों में भी डंक कई बार इनकी भाषा में, इनकी बातचीत में भी आपको नजर आ सकता है। यह राशि शरीर के प्राइवेट पार्ट पर विशेष इफेक्ट देती है, और जॉन्डिस, पीलिया से मौत तक यह इस राशि के जातकों की हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए ये सारी चीजें।
कर्क राशि की जब हमने बात की थी तो हमने केजा की बात की थी, कफ की बात की थी। एक चीज छूट गई थी। कर्क राशि चौथी राशि है, वहां पर शरीर के जो पार्ट आते हैं उसमें चेस्ट और लंग्स, ये नोट कर लीजिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शारीरिक रूप से जो इफेक्ट पड़ता है छाती और फेफड़ों पर और महिलाओं के ब्रेस्ट पर, तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। उस वक्त मिस हो गया था, जैसे ही इस राशि की बात आई तो ये बात ख्याल आ गई। स्कॉर्पियो में हमने बात की स्नेक होल अंडरग्राउंड विलेज। अब देखिए स्कॉर्पियो की एक बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। जब भी हम जन्म कुंडली बनाते हैं ना, तो स्कॉर्पियो कहां आती है? 8वें भाव में आती है। ये 8वीं राशि है। कर्क राशि की जब हमने बात की थी तो चौथी राशि है, ध्यान में रखिएगा। स्कॉर्पियो 8वीं राशि है। हम चौथी से सीधे 8वें में जा रहे हैं क्योंकि हम जल तत्व की राशियों को एक साथ ले रहे हैं। 4, 8, 12, 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशियां हैं, इसलिए हम इसको एक साथ ले रहे हैं। अब ये जो 8वां घर, ये किसका है? ये अंडरग्राउंड का है। इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है पाताल, भूमि के अंदर। और ये खनिज पदार्थ का है। भूमि के अंदर जब हम खुदाई करते हैं, माइंस, खनिज पदार्थ, इसका घर है ये। 8वां घर ओकल्ट साइंस का है। यही घर आपका एस्ट्रोलॉजी का है, यही घर आपका मेडिटेशन का है, यही घर आपका हीलिंग का है, रेकी का है। जो लोग इस प्रोफेशन में आते हैं ओकल्ट साइंस में, ये 8वां घर है। तो जब हम इसके प्रोफेशन की बात करेंगे तब ये 8वां घर आपको इनके प्रोफेशन में दिखेगा। अब चलिए चलते हैं, वृश्चिक राशि के प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। मंगल है। अब मंगल ग्रह के प्रोफेशन आप थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकते हैं। मंगल कमांडर है डिफेंस सेक्टर, यानी पुलिस, फौज, सुरक्षा बल के ऑफिस के, आपके घर के सुरक्षा गार्ड, निजी बॉडीगार्ड, ये सब किस में है? सब मंगल में है। तो डिफेंस सेक्टर हो गया। उसके बाद आयरन इंडस्ट्री, क्योंकि शनि का नक्षत्र आ गया इसलिए आयरन इंडस्ट्री आ गई। मंगल इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जितनी है वो मंगल में आ गई। मेटल इंडस्ट्री, ये स्कॉर्पियो जिनकी राशि है, ये उनके प्रोफेशन की चीजें हम बता रहे हैं। ये चीजें इनके प्रोफेशन में आ सकती है। इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग, औजार उपकरण बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करना, इसके साथ रॉ मटेरियल, ये भी इसमें आते हैं। इसके साथ ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, रेकी, हीलिंग, ये सब इसके। ओकल्ट प्रैक्टिस, ये भी इसमें आती है क्योंकि जन्म कुंडली का 8वां भाव एक्टिव होता है। तो रहस्यात्मक जितनी भी चीजें हैं, तंत्र मंत्र, वो भी इसमें आते हैं। तंत्र मंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं जिसमें कई बार नेगेटिव प्रक्रियाएं होती है, वो इसमें विशेष रूप से आती है। तो ये हुआ वृश्चिक राशि का प्रोफेशन। राजसिक, सात्विक, तामसिक, इसमें हमने पहले ही बता दिया कि तीनों राशियां सात्विक में मानी जाती है।
जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसमें यहाँ पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कर्क राशि मोमेंट वाली राशि है, ये फिक्स्ड है, स्थिर राशि है। इस राशि के जातक कहीं कपलिंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लेंगे। प्लेस बदलने में, नौकरी बदलने में, जगह बदलने में, चेंज करने में इनका इंटरेस्ट नहीं होता। ये एक जगह स्थिर रह करके ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और इनके मन में यही भावना होती है कि हम एक जगह रह करके काम करें। इस राशि के जातक थोड़े से एग्रेसिव उनके अंदर होता है, एग्रेशन होता है, थोड़ा गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मन पर कह देते हैं, मुख के सामने कह देते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि भीड़ में फिर नहीं रहते, कह करके निकल जाते हैं। कहा और निकल गए, क्राउड में नहीं रहते। कई बार इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। फिक्स्ड साइन है तो स्थिर स्वभाव, मतलब एक जगह रुक करके टिक करके काम करने का भाव होता है। बिच्छू इनका प्रतीक चिन्ह है तो स्वभाव में कहीं ना कहीं वो चीज भी आती है। इसके साथ साथ अब डेटीज की जब बात करते हैं तो श्री हनुमान जी की पूजा, जो कि मंगल इनका प्रतिनिधि है ग्रह, तो श्री हनुमान जी की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा वृश्चिक राशि वालों के लिए बताई गई है। तो ये बात आ गई आपका वृश्चिक राशि मंगल ग्रह, यहां पर ये कंप्लीट हो जा रही है। जो भी प्रेडिक्शन में जितनी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी वो सारी चीजें को बता दी गई है। अब बात बचती है मीन राशि की। मीन राशि का जो अधिपति ग्रह है वो है जुपिटर। जल तत्व की राशि है, बहुत इमोशन है इनके अंदर, लेकिन इनके इमोशन में क्या है? तड़फन है, क्योंकि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मछली। पानी के बिना मछली की तड़फन, इनके अंदर तड़फन होती है, संवेदना होती है, भावनात्मक होते हैं, पानी के आसपास रहते हैं। क्योंकि मछली जब आ गई तो समंदर के आसपास, नदी के आसपास, झरनों के आसपास। कर्क राशि और मीन राशि दोनों में पानी के आसपास रहने की इच्छा या कुदरत इनको ऐसा संयोग दे देती है। ये ड्यूअल नेचर है, मतलब ये मोमेंट भी कर सकते हैं और स्थिर भी रह सकते हैं। ये जो राशि है 12 नंबर, ये ड्यूअल नेचर की राशि है, तो ये मोमेंट भी कर सकते हैं। अगर इनको कहा जाए कि आपको ट्रेवलिंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि इनको तकलीफ होगी। वृश्चिक राशि वालों को अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा ट्रेवलिंग, लेकिन मीन राशि वाले घर छोड़ने में, घर में रहने में, दोनों में कंफर्ट रहते हैं। इसमें दोनों के नेचर को बैलेंस करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों एक बात और गौर कीजिएगा, हमने जब राशियों का पहला वीडियो दिया था तब हमने त्रिकोण बताए थे, 1, 5, 9, ये धर्म त्रिकोण था। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण था, पैसा कमाने वाला भाव। 3, 7, 11 ये पराक्रम त्रिकोण था। और आज हम जिन राशियों की बात कर रहे हैं 4, 8, 12, कर्क 4 नंबर है, वृश्चिक 8 नंबर है, मीन 12 नंबर है। ये क्या है? ये मोक्ष त्रिकोण है और 12 नंबर की राशि है ये है। तो ये मोक्ष त्रिकोण की जो भावना है यहां पर ज्यादा आती है। ये जो मोक्ष त्रिकोण है ये दुनिया में देने के लिए आए हैं, त्याग। दुनिया में देने की इच्छा रखिए, पाने की इच्छा कम रखिए। जब पाने की इच्छा रखोगे ज्यादा तो फिर कुदरत आपको देगी नहीं। आप जितना त्याग करोगे कुदरत आपको उतना रिवार्ड देगी। ये इन राशियों के लिए कहा जा सकता है। 4, 8, 12 ये देने के लिए आए हैं। अब
अब 12वीं राशि की जब हम बात करते हैं, 12वीं राशि है मीन राशि और 12वां घर एक्टिवेट होता है। यहाँ पर त्याग है, यहाँ पर मोक्ष है और शरीर में ये भाव है फिट का, पांव के तलुओं का। तो मीन राशि में जो शरीर में जो प्रभाव पड़ेगा वो फिट पर पड़ेगा, यानी स्पेशली तलुओं पर आपका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और मृत्यु की जो रिस्क है इस राशि में वो डूबने से हो सकती है, पानी में डूबने से। इसलिए कर्क राशि और मीन राशि दोनों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। पानी में गहराई में जाने से पहले पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ। स्पेशल मीन राशि में यह बात ज्यादा कही जाती है। मीन राशि के जातकों की विशेषताओं की अगर हम बात करें, संवेदनशील होते हैं, भावना की दुनिया में चलते हैं, आप इनको ऐसे कह लीजिए। खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं, इतने बड़े बड़े दिवा स्वप्न देखते हैं, हकीकत से दूर हो जाते हैं वो सपने। हकीकत कुछ और रहती है, सपने कुछ और होते हैं। इसकी वजह से इनके मन में निराशा आ जाती है, ये कहीं ना कहीं हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। मीन राशि के जातकों के अंदर असुरक्षा की भावना बहुत होती है, असुरक्षा स्वयं के प्रति, रिश्तों के प्रति। इनको ऐसा लगता है कि कोई इनको अस्वीकृत न कर दे, कोई इनको छोड़कर न चला जाए। ये जो भावना है, नेगेटिव थॉट, ये इनको तकलीफ देती है। इनको ये डर लगता है कि कोई उनको त्याग न दे, तो इनको इस पर काबू करना चाहिए। इनकी भावनाएं बड़ी तीव्र होती है, भावनाएं बहुत चलती रहती है, सपनों की दुनिया में जीते हैं। तो कभी कभी इनको अनिद्रा की प्रॉब्लम भी इनको हो जाती है। मीन राशि के जातक थोड़े डरपोक होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है, ये अंतर्मुखी होते हैं। इनके अंदर इंट्यूशन पावर होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रह आ गया है। नक्षत्रों की जब हम बात करेंगे 330 डिग्री से 360 डिग्री, यहां पर भी 0 डिग्री से 3 डिग्री में आ जाएगा पूर्वा भाद्रपद, गुरु का नक्षत्र। अब यहां पर गुरु के गुण आ जाएंगे। के बाद में 13 डिग्री 20 और जुड़ेगी तो शनि का नक्षत्र आ जाएगा, उत्तर भाद्रपद। उसके बाद में 3 डिग्री 20 अंश, 13 डिग्री 20 अंश और जुड़ेंगे तो बुध का नक्षत्र आ जाएगा, रेवती। यहां पर इन नक्षत्रों के गुण स्पेशली इनमें ऐड होते जाएंगे। ये गुरु का जो नक्षत्र आ जाएगा वो इस व्यक्ति की भावना को थोड़ा कंट्रोल करेगा, निराशा में नहीं आने देगा। लेकिन शनि के नक्षत्र में वो निराशा हावी हो जाएगी। बुध के नक्षत्र में ये व्यापार की तरफ बढ़ जाएंगे, कला की तरफ बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात इनके लिए कही जाती है कि दिवा स्वप्न देखने की जो प्रवृत्ति है, इस पर इनको अंकुश लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इस राशि का प्रोफेशन क्या हो सकता है। देखिए, मूलतः तो बृहस्पति के प्रोफेशन में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस राशि का जो अधिपति ग्रह है वो बृहस्पति है। लेकिन जब हम बात करते हैं 30 डिग्री के अंशों पर, तो यहाँ पर बृहस्पति भी है, शनि भी है और बुध भी है। तो कुछ ना कुछ तीनों की चीजें आ जाएगी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि बुध है इसके साथ, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। गुरु की बात आई तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये धर्म प्रचारक हो सकते हैं, धर्म उपदेशक हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं। गुरु आ गया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
शनि आ गया तो लॉ डिपार्टमेंट, चूंकि 12वीं राशि है, जल तत्व है, मछली है, तो नेवी, शिपिंग, के आसपास के क्षेत्र, ये सारी चीजें इसमें आ गई। बृहस्पति की बात करें तो प्राइस्ट, टेम्पल वर्कर, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी इसमें आ गया, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंड करता है। राशि के देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। इस राशि के जातकों की किसके साथ बनेगी? जल तत्व की जो राशि है उनके साथ तो बनी ही बनेगी। इसके अलावा इस राशि के जातकों की मेष के साथ, धनु के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहेंगे। मेष और धनु इनके लिए कारक रहेगी। ये इस राशि का जो कलर है, जैसे हमने कर्क राशि की बात की, सफेद, पिंक, हमने वृश्चिक राशि की बात की तो हमने रेड कलर कहा। इस राशि का जो कलर है वो होगा डीप ब्राउन। तरह से हमने आज जल तत्व की तीनों राशियों को एक साथ तुलनात्मक रूप से भी जो बातें ऐसी है कि जो तीनों में मिलती है, हमने उसकी बात भी की। ये राशि ड्यूल नेचर है, हमने बता दिया आपको। मीन राशि, इस राशि के जातक मोमेंट भी पसंद करते हैं और एक जगह स्थिर रहना भी पसंद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बैलेंस की पावर है, ड्यूल नेचर है, द्वि स्वभाव जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह से जल तत्व की तीन राशियों को हमने एक साथ लिया है। मुझे विश्वास है कि एक साथ लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से नोट्स बनाइएगा, समानता वाली चीजें एक साथ लिखिएगा, जहां असमानता है उसको अलग रखिएगा। मोटी बात यही है, राशियों को पकड़ना है तो राशियों के अधिपति ग्रह को पकड़िए। अधिपति ग्रह के जो भी कारक तत्व हैं उनको ऐड कर लीजिए। उसके बाद में पर्टिकुलर राशि के 30 डिग्री का जो अंश है उसमें कौन कौन से ग्रहों के नक्षत्र आ रहे हैं उनको पकड़ लीजिए। अब उन ग्रहों के कारक तत्वों को भी ऐड कर लीजिए। ये सारी चीजें ऐड होते ही वो एक राशि का पूरा सिग्निफिकेंस बन जाता है, जो आपके प्रेडिक्शन की कला को बहुत आसान कर देता है। तो मुझे विश्वास है कि 4, 8, 12, 4 नंबर राशि कर्क, 8 नंबर राशि वृश्चिक, 12 नंबर राशि मीन, तीनों राशियां जल तत्व की, तीनों राशियां सात्विक स्वभाव की, कर्क राशि मोमेंट की, वृश्चिक राशि फिक्स्ड स्थिर की, और मीन राशि डुअल नेचर की। मोमेंट भी पसंद है, स्थिरता भी पसंद है। तो आज हमने इनका जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। अगले क्रम में हम सिंह और धनु राशि की बात करेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।